हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक लेवल का है। इनके मेटल्स और नॉन मेटल्स में फ़र्क और फिर मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ टाइप्स। सबसे पहले हम मेटल्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें उनको हम मेटल्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो लूज़ इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले कैसे लूज़ इलेक्ट्रॉन करते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। इसी तरह मैग्नीशियम होगी आपके पास, पोटाशियम हो गई, कैल्शियम हो गई। तो इनमें टेंडेंसी या एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। दूसरी बात कि ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल CaO, MgO, Na2O। तो ये एग्जांपल है बेसिक ऑक्साइड की। तो मेटल्स सबसे पहले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो metals have tendency to lose electron and they are electropositive and form basic oxide. Example of basic oxide: calcium oxide, magnesium oxide. Example इनकी सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, रुबिडियम, उसके बाद मैग्नीशियम। इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं मेटल्स की। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को देखें। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। इनके सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आपको पहले ये बात समझनी होगी कि हर एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, उसे मज़ीद किसी से रिएक्शन ना करना। नोबल गैसेस बेसिकली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो स्टेबल हो जाती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की भी यही कोशिश होती है कि किसी तरह स्टेबल हो जाए। तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, तो अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है जी। फिर सोडियम क्या करता है? उस 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है। तो उसके दूसरा यानी कि दूसरा शेल आखिरी शेल अब बन जाएगा। उसी दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसने ऑक्टेट रूल को गेन कर लिया है। इसी तरह क्लोरीन। अब क्लोरीन का क्या है कि इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10, अब तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये मज़ीद रिएक्ट नहीं कर सकता, फिर स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनते थे, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल SO2, CO2 वगैरह वगैरह, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जांपल इनकी क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये है एग्जांपल इनकी। अब मेटल्स की टाइप्स की बात करते हैं कि कुछ मेटल्स होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके वो जो है ना अपना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लें। फॉर एग्जांपल सोडियम की हम एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या करते हैं कि ये मेटल्स
इस इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर वाला है इसको रिलीज़ करके अपने आखिरी, अब ये तीसरा शेल तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ही चला गया हुआ है, तो फिर ये सेकंड जो शेल है ये इनका आखिरी शेल बन जाता है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। सम मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं जिनके जिंक आयरन टीन वगैरह ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि बस ये ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव भी नहीं होते और लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होते, ये मॉडरेट होते हैं। उसके बाद है लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर मरकरी गोल्ड वगैरह ये बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, रेयर चांसेस होते हैं जब ये गोल्ड मरकरी कॉपर रिएक्ट करते हैं। गोल्ड इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं मेटल्स की। ऑल मेटल्स है और सॉलिड, तमाम मेटल्स सॉलिड होती हैं मास सिवाय 1-2 के, और ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद पोजेस मेटेलिक लस्टर, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जब लाइट इन पर पड़ती है तो ये उनको रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकते हैं, शाइन देते हैं। ये इसको कहते हैं मेटेलिक लस्टर, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी में शामिल है। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबिलिटी होती है कि आप किसी चीज़ को कूट कर उनकी शीट्स बना लें, चेंज इनटू शीट्स, ठीक है, आप उसका पर्दा बना लें, यूँ समझ लें, उसको मेटल को कितने तह तह बना दें। डक्टिलिटी इज, इसको मेटल को चेंज किया जाता है वायर्स में, आप यूज़ करते हो घरों में, तो वो मेटल्स की प्रॉपर्टी है। मेलेबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल कैन बी चेंज्ड इनटू शीट्स, ठीक है जी। डक्टिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वेयर वी कैन मेक वायर्स ऑफ इट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूवेबल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो ये यहाँ पर भी जा सकते हैं, मूव करते रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। बिलफर्ज ये इलेक्ट्रॉन गर्म हुआ तो ये हीट क्या करता है, अगले से टकरा कर उसको हीट ट्रांसफ़र कर देता है, फिर इससे होते होते इस इलेक्ट्रॉन तक ये हीट पहुँच जाती है, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं एक दूसरे से। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है बिलफर्ज ये, इसको आपने गर्म किया, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे होते होते ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो ये गुड कंडक्टर हैं। यूजुअली फॉर्म एन ए कंपाउंड विद नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल NaCl, Na मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये एक एनिक कंपाउंड। एनिक कंपाउंड आप जानते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें एनिक बॉन्ड मौजूद है। एनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। ये था हमारा मेटल्स और नॉन मेटल बेसिक प्रॉपर्टीज़।